के आगे अधूरा है। माँ सा कोई कहाँ, माँ होती हर बच्चे का आसमान, बच्चों की सुविधा सुरक्षा की खातिर जो लुटा सकती जान, माँ होती हर परिंदे का आसमान, हर परिंदे का आसमान। ये बात आप सभी जानते हैं कि भगवान घर घर जाकर लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, तो उन्होंने हर घर में एक माँ को भेज दिया। आप सभी को पता है ना सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है? सबको मालूम है? कोई बताएगा क्या? ओवरऑल ग्रोथ मतलब पूरा विकास। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि सर्वांगीण विकास का मतलब सिर्फ शिक्षा से है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा के अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं उनमें अगर बच्चे का विकास होगा तभी हम सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे कोई फ्रूट है जो ऊपर से देखने में बहुत अच्छा है और लग रहा है कि ये बहुत पका हुआ और एकदम पूरा परफेक्ट है, लेकिन जब हम उसको कट करते हैं तो वो उसमें गूदा नहीं निकलता, खट्टा है, स्वाद बेकार है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये पूरी तरह से पका हुआ और अच्छा फूड है, ठीक है ना। तो सर्वांगीण विकास का मतलब सिर्फ शिक्षा से नहीं है, बल्कि जैसे बच्चे की कुछ आदतें हैं, आज हम देखो हम माओ का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। विद्यालय और घर परिवार दोनों ही बच्चों की नींव का विकास करता है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इस पर कौन अपने विचार देना चाहता है? सभी को यहाँ पे पता होता है नॉर्मल लड़की की लाइफ होती है, स्कूल कॉलेज, लेकिन शादी के बाद सभी पेरेंट्स की लाइफ में चेंज हो जाती है। तो हम खुद बच्चे होते हैं, शादी के बाद हमारे खुद छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इन चीज़ों को फेस करना, क्योंकि नई शादी के बच्चे होना, फिर उन बच्चों को किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम उन्हें संभाल रहे हैं। तो घर जाके बच्चों का होमवर्क करवाना, केवल एक होमवर्क की जरूरी नहीं कि घर के जैसे टीचर ने कहा कि संस्कार, आजकल क्या होता है पेरेंट्स ना कुछ काम कर लेते हैं और फटाक से अपने बच्चों को फोन दे देते हैं। तो फोन आजकल जिस तरीके से अच्छा भी है उसी तरीके से पेरेंट्स बहुत बुरा भी है। तो हमें अपने बच्चों पे हर पल को नजर बनाए रखनी कि बच्चा बाहर कैसे एनवायरमेंट में बच्चों के साथ खेल रहा है, कैसे बच्चों के साथ वो बैठता है, उठता है, किस तरीके से वो बातें करता है। तो ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है और हर पल अपने बच्चे का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। थैंक यू। पैरों में जन्नत होती है, इस कविता से तो यही सारांश है। मेरी जो कविता है वो मेरी माँ पर आधारित है। कुछ पंक्तियों में मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। मैं तुलना कभी की है, न करने का इरादा है। मैं तुलना कभी की है, न करने का इरादा है। ये वो माँ ही है जो दुनिया के प्यार से 9 महीने जाना है। वो माँ ही है जो दुनिया के प्यार से 9 महीने जाना है। माँ प्रकृति का सबसे सुंदर रचना, इस बात से तो जरूर सहमत होंगे आप। प्रकृति की सबसे सुंदर रचना, इस बात से तो जरूर सहमत होंगे आप। पर सच्ची कद्र होती है उस दिन, पर सच्ची कद्र होती है उस दिन, जिस दिन बनते हैं हम खुद माँ बाप। दुनिया की माँ की बस एक परिभाषा, दुनिया की माँ की बस एक परिभाषा, सुखी रहे बच्चे हमारे बस यही आशा। सुखी रहे बच्चे हमारे बस यही आशा। जिम्मेदारियों के तले सपनों को अपने भुला दिया, जिम्मेदारियों के तले सपनों को अपने भुला दिया। कद्र कैसे करूं, कैसे शुक्रिया मैं तेरा जो ममता के तले जीवन मेरा सवार दिया। हक है तुझे माँ अपने सपनों के जीने का, हक है तुझे माँ अपने सपनों के जीने का। अब तू भी कर आया, डाल कर ये बोझ अपने सीने का। पूछते हैं सब उस मूर्ति को, पूछते हैं सब उस मूर्ति को, जिसमें शायद
समस्याएं खत्म हो जाए। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ जब ज्यादा गुस्से में होती है तो रो देती है, क्योंकि सभी माएँ अपने बच्चों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए आशीष देती है और उनके सारे कर्म, सारे कार्य बच्चों को समर्पित होते हैं। वो पूरे दिन जिस तरह धरती चक्कर लगाती है, उसी तरह चक्करघंटी बनकर घर, परिवार और बच्चों के लिए समर्पित भाव से अपने कर्म करती है। और इतना होने के बाद वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि खाने पीने की चीजें भी कम हो जाती है, तो वो सोचती है कि बच्चे और परिवार में सबने खा लिया, मैं ऐसे ही काम चला लूंगी। लेकिन नहीं, हमें अपने बारे में सबसे पहले सोचना होगा, क्योंकि जो माँ होती है वो परिवार की एक नींव होती है। अगर नींव कमजोर होगी तो पूरा परिवार खुश नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। कोई भी चीज अगर बनती है तो ये नहीं कि बचेगी तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, बाकी सबके लिए हो जाए। सबसे पहले अपने लिए सोचो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति ही समष्टि का निर्माता है। एक माँ सारे लोगों की जिम्मेदारी पूरी करती है। कहते हैं ना, एक खाना बनाने में बुझे लगती है, लेकिन बच्चे के जीवन को संवारने और परिवार को निखारने के लिए सिर्फ एक माँ ही काफी है। तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि माँ अपनी व्यस्त दिनचर्या में से अपने लिए कैसे समय निकालें और वो ऐसे क्या करें जिससे वो खुश रहें। तो इस टॉपिक पे मैं चाहूंगी कि आप अपने अपने विचार दें कि आप किस तरह, जैसे किसी की कोई हॉबी है जो शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खत्म हो गई, वो पूरी नहीं हो पाई, तो उनको अपनी दिनचर्या में से टाइम निकाल के उनको ध्यान देना चाहिए। तो कोई अपना इस तरह का कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो आपका स्वागत है। जैसे अपनी शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ पर तो कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं चाहूँगी कि अपनी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं उसे कंटिन्यू करूँ, अपनी स्टडी को सही से यूज कर पाऊँ। मैं एक्चुअली पहले तो स्कूल में आती थी बच्चों को, और फिर धीरे धीरे मेरा जो पैशन था वो था जर्नलिस्ट बनने का। लेकिन कई कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, छोटी मोटी नतीजी की होती है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं वो चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, और उसके बाद वो चीज़ नहीं स्टॉप हो गई। शादी के बाद से पहले से मैं टीचिंग लाइन में थी। टीचिंग लाइन के बाद ये था कि चलो शादी के बाद वो चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन समा कुछ ऐसा बना कि वो चीज़ पे बेबी वगैरह हो गई। तो आज भी मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, कि सोचती हूँ। तो अभी रहता है कि अब कोई तो पोएम्स वगैरह जो छोटी मोटी हॉबीज हैं उसको कंटिन्यू करते रखती हूँ। थैंक यू। अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए वो जो कर सकती है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी के कुछ ख्वाब होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों और उनके चलते वो दब जाते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद उनको, अभी जैसे बच्चे छोटे हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एक वजूद होना चाहिए, उसकी पहचान हो कि हाँ ये उनकी पत्नी नहीं है, ये उनके पति है। इस तरीके की पहचान हर माँ की होनी चाहिए। जैसे शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई, फिर बच्चे का प्रेशर, घर का प्रेशर नहीं मैनेज कर पाया। लेकिन अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी आगे कुछ करके टीचिंग लाइन में जाना है। मेरी तो हॉबी लाइक डांस में बहुत पसंद था, और आज के टाइम में मैं भी करती हूँ। मेरी बेटी जाती है ट्यूशन, जो 1 से 1.5 घंटा मिलता है, मैं उसको सोने के बाद टीवी में म्यूजिक चलाती हूँ, उनके लगाती हूँ और डांस करती हूँ। तो ना मेरे को इससे क्या होता है, घर की फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो इतना मेरा माइंड को रिलैक्स करता है। तो बस यही छोटी मोटी खुशियाँ होती है ना, तो अपने लिए डेली थोड़ा सा टाइम के लिए जरूर लेनी चाहिए, जिससे हम खुश हो सके। जो रह गया वो रह गया, बट अभी हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, वो बहुत जरूरी है। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, म्यूजिक सुन सकते हैं खाली टाइम में, उदास हो जब डांस कर सकते हैं, कुछ खोया कहीं घूमने जाना, कुछ भी, बट करना जरूर चाहिए अपने लिए। और ये मुझे मान सकते हैं, मेरे हस्बैंड सिखाते हैं इस चीज़ के लिए, कि मुझे सबसे पहले अपने लिए देखते हैं, वो मुझे बहुत
तभी तो कहते हैं योग भगाए योग, चलो योग करें। तो हमारे यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की आदत डालते हैं कि वो बड़े होकर के योगा की तरफ आकर्षित हो। जब साइंस कई चीजों में फेल हो जाता है तो कहते हैं कि हम नेचुरल चीजों की तरफ जाएं, योग को अपनाएं। तो साक्षरता के लिए अब हमारे यहाँ पे जो रेनू मैम है वो कई सालों से योगा की टीचर है और बच्चों को नियमित योगा की क्लासेस कराती है। तो आज वो थोड़ा सा डेमो आप लोगों के समक्ष भी रख रही है। जोरदार तालियां रेनू मैम की। जैसे कि उन्होंने बताया कि हम डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो देखिए कि तब जिसी लाइफ खोलने के बाद भी मैं डांस और म्यूजिक ये दो हर दिन सुनती हूँ, हर दिन करती हूँ, चाहे मुझे कैसे भी टाइम मिले, चाहे मुझे रात को 10:30 बजे भी टाइम मिले। और डांस और म्यूजिक ये दो देखते अगर तरह मैं सोती ही नहीं तो मतलब खुशी मिलती है। इससे हमारे दिन भर का पूरा थकान फिनिश हो जाता है और अच्छी नींद आती है। अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए। थैंक यू। चट्टान खड़ी माँ की यूं ही हर दुख सुख में हिम्मत करके अभिमान खड़ी। परिवार की कोई हलचल हो माँ के इर्द गिर्द घूमती है। माँ है तो सारी दुनिया है, माँ नहीं तो घड़ी भी रुकती है। माँ को दिखलाकर खुश होता जीवन में अगर कुछ काम किया। माँ ने आंचल से ढाका तो वृक्ष तले विश्राम किया। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो माँ की बता के खुशी मिलती है। औलाद बचाने की खातिर हर मुश्किल हर अंधियारों में एक माँ है जो कूद पड़ेगी लहरों में अंगारों में। माँ घर में हो प्रकृति में विद्यालयों में देवालयों में माँ ही है जो हमें राह दिखाती है कठिनाइयों की दीवारों में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा गेम जिसमें बाउल में मैंने कुछ पर्ची डाली हुई है तो सभी के पास जो भी आएगा आपको करना होगा, ठीक है? ये कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। नहीं, आपको पता है कि मालूम है माँ को क्या देखो गाँव में पहले क्या बोलते थे, श्री कृष्ण अपनी माँ को क्या बोलते थे? वो सब मैया माता माता अम्मा ये सब वेरी गुड। जोरदार नेता या अभिनेता अभिनेत्री की नकल उतारिए। किसी की भी काम चलेगा। शाहरुख खान अपना पसंदीदा कोई भी गीत की कुछ पंक्तियां गुनगुनाइए। मुझे क्या हुआ है, कैसी ये करारी है, कैसा नशा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है, राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा है। Very nice. Bonus score. Thank you so much. हार्दिक की मम्मी के लिए निकला है अपनी माँ या अपने बच्चे को लेकर कोई भी संस्मरण मेमोरी जो आपके दिल के नजदीक हो। मुझे मेरी मम्मी को लेके मेमोरी कि मैं बहुत जिद्दी थी शुरू में। मैं बहुत तो बेबी तो वही चीज़ मुझे बहुत याद आती है कि मेरी मम्मी ने मुझे किस तरीके से मतलब
जाते हैं। मैं तो अकेली बेटी हूँ और काफी टाइम बाद हुई थी, तो इसलिए मेरे जिद बहुत ज़्यादा और पेरेंट्स के कुछ लाड में उसमें फिर मेरी मम्मी ने मुझे किस तरह से कंट्रोल करा। अच्छी है कि दीवानी है मंगल की वसानी है, धरती में माँ बाप का उसकी आशा की पहचानी है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मतलब हमें लगता है कि बच्चे ने खाना खा लिया, अगर वो संतुष्ट है तो माँ अपने आप ही संतुष्ट हो जाती है। मेरे को पसंद है जैसे बच्चे के लिए अलग अलग खाने की चीजें बनाने का, तो जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ उनके लिए अलग अलग बनाती हूँ। केयर करना मेरे को बहुत पसंद है। और अगर बच्चा खाना खा लेता है तो मेरे को लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ। हालांकि मैं खुद भूखी रह जाती हूँ, लेकिन मैं बच्चे के लिए बहुत अच्छे से करती हूँ। वेरी नाइस। भूल जाता है, लेकिन ये भी हमें लगता है चलो ठीक है, बच्चा हमारा ठीक है, स्वस्थ है। अब ये पहचान तो हमें कभी हो जाती है कि अभी भी हमारे अगर अपनी मम्मी का जिक्र आ जाता है तो हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। हमारी मम्मा, हमें लगता है कि मम्मा जैसा कोई नहीं। तो मे भी हमारे बच्चों को भी यही लगता है कि हमारी मम्मा जो है वो वर्ल्ड में कोई और नहीं हो सकता वैसा। तो मम्मा जो होती है उनके लिए स्पेशल वो होती है, फीलिंग होती है हमारे अंदर कि हम कैसे अपनी मम्मा को कैसे आज हमें फील होता है कि हमें शायद हम उनका कभी कहना नहीं मानते थे लाइफ में, कभी ऐसा हुआ हो हमने उनका मन दुखाया हो, तो उसके लिए भी आप कुछ बोल सकते हैं। अपनी मदर को जरूर विश करें मदर्स डे पे। हमारे बच्चे हमें विश करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट अगर हम भी अपने पेरेंट्स को विश करेंगे, अपनी मदर को विश करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो उसके लिए एक अपनी मम्मी के लिए जोर से क्लैपिंग हो सकती है। हमेशा रहता है दिल के पास, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब माँ नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो संस्कार है वो हमेशा जिंदा रहते हैं और माँ मरकर भी नहीं मरती है। अब अनिका कुकरेती का सवाल है, उनके पास आया है कि किसी भी फिल्म का कोई डायलॉग बोले। वैसे तो आता नहीं पर फिर भी कोशिश करूंगी। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, डॉन को तो सात मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को ढूंढना तो नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं ना, मगर नाम है शहनशाह। थैंक यू सो मच जी, इनसे सवाल है कि माँ की अभिलाषा क्या होती है? आई थिंक एक माँ को चाहिए कि उसका बच्चा को परफेक्ट होना चाहिए। हर बच्चा परफेक्ट नहीं होगा, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर पेरेंट्स में भी कुछ ना कुछ कमी होती है, बट उसको किस तरीके से बड़ा करें, किस तरीके से उसको संस्कार दें, किस तरीके से उसको पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर है, वो हर चीज़ में एक्टिव है बट खाने में थोड़ी स्लो है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्लो है। उसको एक एक चीज़ के लिए हमें 10 मिनट्स बोलना पड़ता है। एक पेज काम करवाना है उसमें मिनिमम 1 आवर चाहिए उसे। लेकिन हाँ, अगर उसको हम पिज्ज़ा दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, तो हम देखे दूसरे बच्चे को देने जाते हैं, उससे उसका फिनिश हो जाता है। तो हमें उसे सिखाना है कि उसको खाना भी कैसे खिलाना है। मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, इट्स नॉट मतलब कंपल्सरी, बट हाँ हमें फूड जो हेल्दी फूड है वो हम उसे कैसे खिलाएं। उसको नॉलेज सब है कि मम्मा एप्पल खाएंगे तो हेल्दी बन जाऊंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी मैं, बट उसको ये है कि हाँ खा लूंगी। तो हमें अपने बच्चे को अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ चल आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं चल परसों, कोई नहीं अभी नहीं खा रहा थोड़ी देर में खा लेना, कल कर लेंगे होमवर्क। अगर हम एक्टिव होंगे तो हमारा बच्चा अपने आप एक्टिव होगा, हमें केयर करने की जरूरत है। थैंक यू। वेरी नाइस मैम। माँ के कोई भी 3 नाम बताइए। दुर्गा माँ, मेरे सासू माँ, मेरी माँ। इसके अलावा गाय को आप क्या बोलते हो? गौ माँ। धरती को क्या बोलते हैं? गंगा को क्या बोलते हैं?
वेरी सवाल आया है कि अनाया को घिया तोरई टिंडा आप कैसे खिलाओगे? डेली की प्रॉब्लम ही नहीं है वेजिटेबल्स की। मेरे को जितनी मैं बहुत डिसलाइक करती थी बट उतना ही लाइक मेरी बेटी करती है बहुत आराम से। और अगर वो बच्चे नहीं भी खा पाते ना तो उनके लिए क्या है घी की बर्फी बनती है, घी का मैं तो पकौड़े बना के खिलाती हूँ। डेली मैं तो सब्जी भी खिलाती हूँ, मेरी बेटी बहुत आराम से खाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो बहुत पसंद है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती खाने के लिए। लवली ठीक प्रकाश राज की मदर रानी डांस करेगी। ये कोई भी गाना लगा अलग अलग स्टेप ये अब आपके सामने एक जीविका की जीविका बहन के लिए आया है। अपनी माँ या अपने बच्चे को लेकर कोई भी संस्मरण जो आपके दिल के नजदीक हो, प्लीज शेयर कीजिए। आ जाओ मैं जय जनक मेरी मम्मा जिंदगी में नहीं है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ उनको जो भी संस्कार मुझे मिले, मैं अपने जीवन को सारे संस्कार उनको दूँ। मेरी मम्मा की हर चीज़, हर जो मेरे पास है वो मेरी दीदी को मिले, वो अपनी नानी को मिस करती है, मैं अपनी मम्मा से मिस करती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मैं 20 तक थी नहीं, मैं उससे कहती थी मम्मा हम छूट के चले गए थे। चलिए आपकी माँ के लिए जोरदार तालियां। ये वैसे तो कोई गलती नहीं करती, ठीक है, मैं स्टडी भी कर लेती है, सब बस उसकी एक ही है, वो खाना नहीं खाती। वो एक रोटी खाएगी, एक घंटा लगेगा, बस वही है। तो उसको थोड़ा समझाते करते हैं, वैसे बातें करती है। यहाँ पे तो बात यहाँ पे खा गई कोई है, ऐसे क्या थोड़ा बहुत समझाएंगे, प्यार से उतना समझ आ जाएगा। टोकना भी माँ का दायित्व है। अगर हम उनकी इस चीज पर, अगर जैसे क्लास में, जैसे स्कूल में बच्चे आ गए तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है, घर में माँ की जिम्मेदारी होती है। अगर क्लास में बच्चा कभी गलती कर देता है किसी बात को लेके, तो मैं उनको डांट भी लगाती हूँ, जरूरत पड़े, क्योंकि सख्त रवैया भी अपनाना पड़ता है। शाम दाम दंड भी। जाओ जाओ मैम जाओ मैम जाओ चलो आ जाओ
जीविका की मदद के लिए जोरदार तालियां। रेगुलर के अंदर 51 चले आए थे। सम्मान देना है, ठीक है? तो सभी बच्चे अपनी मम्मी को क्राउन पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। ये देखो, ये मेरी मम्मी है। किसको पता है ये मेरी मम्मी है? देखिए, नेहा मैम अपनी मम्मी को क्राउन पहना के उनको परी बना रही है, ठीक है? सम्मान कर रही है। ऐसे ही आपको अपनी मम्मी को क्राउन पहनाना है। ऐसे सबने फ्लावर्स लेने हैं, ठीक है? मम्मी के ऊपर फ्लावर्स डालने हैं, ठीक है? क्लैपिंग करनी है सबको, चलिए क्लैपिंग करिए। ठीक है? ऐसे करना है, हैप्पी मदर्स डे बोलना है, ठीक है? जोरदार तालियां। वेरी गुड। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। आ जाओ मैं। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन है जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। प्यारी माँ मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ ओ माँ, मेरी माँ प्यारी
कि शायरी को